दोबारा भी हमारे साथ लेटरिन तरफ से शोषण हुआ, जो हम बिहार अब डर से जा नहीं सकते हैं। मैं सारा कंप्लेन हर जगह दिया हूँ, कहीं हमारे सुनवाई नहीं होता है। क्यों? एक औरत जात के यही मतलब कहते हैं देवी है, लड़की है तो भगवती है, एक औरत को यही दुष्कर्म कर करके हत्या कर दो, आग में जला दो, वो सती हो गया। जो औरत जिंदा है उसका तो कोई इज्जत नहीं है। इस वक्त अभी हम पटना के बीजेपी कार्यालय के पास आए हुए हैं। यहाँ पे एक महिला रो रो के अपना दर्द बता रही है और देखिए इनका बहुत ही गहरा दर्द है। देखिए इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बोलिए चाची, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती है। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, जो मेरे बच्चे को 6 साल पहले किडनैपिंग किया गया मेरा पति के द्वारा। अब मेरे सास ससुर, मेरे मायके वाला सब मिलकर मेरे मायके वाला ने किडनैप किया, जो हम पढ़ाने लिखाने के लालच देकर हमारे बच्चे को यहाँ पर लाया गया और घर प्रॉपर्टी का मेरा कागज़ ले लिया। और बच्चे के साथ पहले तो हमें लेटरिन तरफ से शोषण किया गया, फिर बच्चे के साथ भी यहाँ पर लाकर वहाँ मंसूबा पूरा नहीं हुआ। उसको कौन शोषण कर रहे थे? मेरे पति नहीं कर रहे थे। मतलब आपके पति आपका शोषण? हाँ, हमारे साथ किया तो हमारे हालत बहुत गंभीर हो गया, चलने फिरने के काबिल नहीं थी, ब्लीडिंग आ रहा था। अब मुझे ना बच्चे को जान से मारने की धमकी से बार में डांस करा कर मेरे से पैसा ले रहा था। 10 लाख। कौन डांस कराता है? मेरा पति। नाम क्या हुआ उनका? दशरथ झा। दशरथ झा? हाँ, दशरथ झा, जो 10 लाख रुपया मेरे से कमा के ले लिया। मेरा हालत मतलब आपसे कैसे बार में डांस करवाते थे? डांस करवाते थे, जिसम बेचवा कर पैसे लेते थे। मेरे आप क्यों करते थे ऐसा? मेरे बच्चे को अगवा कर रखा था, कहता था जान से मार देंगे, तुम्हें करना पड़ेगा सब कुछ। मतलब बच्चे को आपका किडनैप करके आपसे बाहर में डांस करवाते थे? हाँ, कहते थे बच्चे को मार देंगे, तो हम सब कुछ करते आए जैसे जैसे कहे वैसे। फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं रहे, तो मैं थोड़ा वो घर जमीन भी लिया, घर भी बनाया थोड़ा बहुत, तो वो घर का प्रॉपर्टी का कागज़ ले लिया और कहे जो तुम्हारे भी बच्चे को भी उठवा देंगे गुंडे से, लेटरिन तरफ शोषण करके पागल दवाई खिलाकर तुम्हारे दोनों बच्चे का तुम्हें हत्या कर देंगे। ऐसे ही करने लगा। बच्चे को पहले उठवा कर यहाँ पर लाया। कब तक ऐसा करता रहा? हमारे साथ तो 16 साल की उम्र से मेरे साथ ऐसे ही किया। हमारे 22 साल हो गए शादी का। मतलब किस 22 साल पहले शादी हुई थी? हाँ। कितना साल तक आप लोगों के साथ वो सही से रहे हैं? एक दिन भी नहीं रहे, एक दिन भी नहीं। बस शादी हुआ तभी से इसका शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से हमें तो अपने जो सोया दूसर के पास सुलवाने लगे। जेठ है, मेरा ससुर है, सब सोता था मेरे साथ, फिर मारता पीटता था, घर का काम सारा दिन कराता था और खाना पीना कुछ नहीं देता था। और एक साबुन क्यों लिया, तेल क्यों लगाया, शैम्पू क्यों लगाया, हर समय मेंटली टॉर्चर देता था। इतना सेक्सुअल हैरेसमेंट देता था, जो पूरे कपड़े खोल का देख नोच के जब सेक्स करके मन भर जाता था तो काट के खाता था पूरे देख कर। उसके लिए अगर कुछ बोले तो सब मिलकर हमें मारने के लिए दौड़ता था। घर परिवार में कहता था जो कर रहा है ठीक कर रहा है, और हमारे साथ कोई नहीं है। हमें फिर जहर खिलाया गया टॉर्चर करके मार कर, जो तुम जहर खाओ हम दूसर शादी करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहा जो तुम्हें शादी करना है तुम कर लो, मुझे डिवोर्स दे दो और मेरे बच्चे तुम छोड़ दो, मैं तो कोई गलत नहीं कहा। फिर मेरे बच्चे को उठवा कर लेकर आया बिहार से प्रॉपर्टी कागज के लिए। और अब गुड़गांव कब गए ये बताइए? बिहार से परेशान होकर गुड़गांव कब गए? हम साल भर यहाँ पर परेशान रहे, तब हम गुड़गांव गए। साल भर यहाँ रहे दरभंगा में? मधुबनी में, दरभंगा में रहे हैं। दरभंगा में आए, फिर जाकर हमारे साथ इतना शोषण मेरे घर वाला रात दिन करता था, खाना पीना कुछ नहीं देता था। मेरे ब्लीडिंग इतना होने लगा, चलने फिरने, और रात दिन मुझे पीटा जाता था। रात दिन मैं खड़े होने का काबिल है। फिर अन आदमी को लाने लगा मेरे घर में गलत काम करने के लिए। ये सब मामला के लिए आप एक्शन क्यों नहीं लिए? हम थाना में देखिए 10 बार 50 बार हम गए हैं थाना, घनश्यामपुर थाना ना एक तरह से ना बिहार का थाना रहे, कहीं का थाना रहे। इंडिया देश का जो हम कानून देख रहे हैं ना, बिका हुआ है, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। ये पैसे लग रहा है नीतीश कुमार लेते हैं, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार लेते हैं या प्रधानमंत्री तक पैसा जाता है। अगर थाना में कार्रवाई नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री का आवास पर जो कागज गया या नीतीश कुमार को आवास पर कागज आता है, तो उस एसपी के खिलाफ जो थाना में एसएचओ है, उस एसएचओ के खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई किया जाता है? मतलब अभी तक आपको कोई कानून हमें जान से मारने के लिए 5 बार नहीं 10 बार स्कॉर्पियो से उठाया गया बिहार से। तो फिर आप जनता दरबार, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हम ना रुपया वहाँ से किसी तरह काम करके लाते हैं 5-10 हजार। यहाँ पर ना रोड पर वहाँ पे हरियाणा गुड़गांव में अभी आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करके वहाँ से पैसे लाते हैं, फिर यहाँ पर ना मतलब भीख मांग कर
कितने खाएंगे? तो वो 150 करके डेली का खर्चा होता है, 200 रुपया खाना खर्चा में। स्टेशन पर रह कर मैं डेली आती हूँ जनता दरबार लगाने। आज तो क्या कहते हैं ये सभा में, आज तो मतलब दिल्ली गए हैं, आज तो बेंगलोर गए हैं, आज तो ये सभा लगा है। कोई नहीं, सीधा नाम के लिए जनता दरबार बना रखे, कोई सुनवाई उनवाई नहीं होता, ये ड्रामा बना रखे हैं। जो 2 बच्चा हुए हैं वो बच्चा भी कहाँ है? बच्चे बिहार लाया गया, बिहार में उसके साथ शोषण किया, पागल का दवाई खिलाया गया, मुट्ठी भर भर के उसको मुंह में ठूस ठूस कर खिलाता था 3 टाइम 4 टाइम। पति, मेरा सास ससुर, मेरा जेठ का लड़का उसके साथ गंदे पिक्चर दिखा कर, ब्लू पिक्चर दिखा कर उसके साथ शोषण करता था, गाल मुँह छीता था, उसको बीट लगाता था चेहरे पर। उसको हम जाते थे बंदीगिरी में रखा था मेरे बच्चे को, मैं जाती थी तो मेरे जेठ का लड़का और मेरे ससुर और मेरा घर वाला बैट से, लोहे के रॉड से, लाठी से, डंडे से पीट पीट के इतना हालत गंभीर कर दिया जो हम एक डेग चल नहीं सकते। 3 टाइम ब्लडिंग जाने का दवाई खाती हूँ, मेरे पास वो भी पैसा नहीं था। अब थोड़ा बहुत काम करके वो भी 4000 का महीना दवाई लगता है, अब मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरे पास दवाई भी ख़त्म हो गया। मैं यहाँ दौड़ भाग में अभी 1.5 महीना से फिर से दौड़ भाग करी हूँ। ये बताइए जो एक मेहनत मजदूर करने वाला कहाँ जाए? पुलिस स्टेशन में मुझे मारा गया, थप्पड़ से मारा लेडीज़ कांस्टेबल। गुड़गांव में भी मारा है, बिहार में भी थाना में मुझे मारा गया। कहीं हमारे कार्रवाई नहीं कहीं भी न्याय नहीं मिला। और तुरंत हम न जाते हैं थाना पर, तुरंत कॉल कर देते वहीं पर। आपके पति, फिर से एक बार नाम बोल दीजिए। दशरथ झा। दशरथ झा, हाँ, वहाँ मतलब दशरथ झा के हर जगह गुंडे लोग हर जगह लगे हुए हैं आपको, है ना? हाँ, वहाँ पर जो मुखिया है हमारे नाम से 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास उठा, हमें जान से मारने की धमकी से साइन करा लिया और कहा पागल है, पागल के नाम का वो सर्टिफिकेट लगा कर 1.5 लाख मेरा इंदिरा आवास उठा लिया और उसमें से मुखिया भी ले लिया रुपया और मुखिया उसका पूरा साथ देता है। जो है ना, कोई कहीं कार्रवाई नहीं होता, सिर्फ नाम के लिए सब जगह बनाए। हम कहाँ, वो कहते हैं जो सबसे बड़ा एक दिल्ली में हर नेता, हर मुखिया, मतलब हर नेता के पास दिल्ली में भी अपना तक जहाँ तक जान पहचान हुआ सब नेता के पास गए, कहीं कोई नहीं मदद किया। यहाँ पर हर नेता के पास कुत्ते की तरह। हाँ, बीजेपी ऑफिस आए किस लिए? देखिए, लालू प्रसाद का कोठी पर हम 6 महीना तक बैठे रहे, तेजस्वी यादव से मिले, उनके भाई से मिले, ये तो नीतीश कुमार तो मिलते ही नहीं, झूठ। यादव से भी आप मिले? हाँ, 3-4 बार मिले। मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों फेल, दोनों कोई नहीं काम किया। जो ये कहते हैं, ये एक बार जनता दरबार हुआ था उसमें भी मिले, वो डीएम का कहे कॉल करके जाओ, कह दिए हैं। डीएम क्या वहाँ सुनते हैं? कहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, अपॉइंटमेंट पर भी कहा आज छुट्टी पर है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता, नाम के लिए सारा बना रखे हैं, मतलब कोई कहीं सुनवाई नहीं होता। भैया एक बात बताइए, एक गरीब अनाथ औरत जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, हम कमर में बेल्ट लगाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। देख लीजिए इनकी हालत, देख लीजिए आप लोग। मेरे ब्लडिंग इतना बेल्ट सा शरीर को तोड़ रखा है, लोहे का रॉड सबसे, जो एक डिग हम चल नहीं पाते, बेल्ट लगाते हैं यहाँ पर। मतलब आपके पति आपको मारते पीटते? हाँ, बहुत मारते। आपके बच्चों से अभी 10-10 आदमी मिलकर मुझे मारा गया, 10-10 मर्द मिलकर मारा है लाठी डंडे से, एक बार नहीं 10 बार। तो आपका वीडियो हम चलाएंगे। बिहार की आवाम, बिहार की जनताओं से अब क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम बिहार की जनता से गुजारिश करते हैं, बिहार की जनता बिहार सरकार से अब क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम बिहार सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, जो एक बात बताइए, जो एक महिला थाना है उनको भी ये कहते हैं महिला के लिए बना रखे हैं, वो कहीं नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं, जिसका पैसा है उसी का बोलबाला उसी का सुनते, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता। एक औरत जात जाए तो जाए कहे, उसके लिए क्यों नहीं कानून बना रहे सख्त? एक रेपिस्ट जो घर में अपने पति अपने बच्चे के साथ दुष्कर्म करके 10 आदमी मिलकर मार दिया हो, जिसका बेटा का और उसका पत्नी के साथ ये हो, वो इंसान खुलेआम पैसा लेकर सबको देते हैं, खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब आपके बच्चे को मार भी दिए क्या? हाँ, मार दिए कि जिंदा है कोई पता नहीं। 4 साल 5 साल से इस तरह से जिसको जहर के इंजेक्शन दे। आप बच्चे को नहीं देखे हैं? हम 1.5 साल हो गए बच्चे को नहीं देखे। 1.5 साल से मैं एप्लीकेशन लगा कह रहा था, जो अगर तू कहीं FIR दर्ज करेगी, कोई कार्रवाई करेगी, टेंगारी कुल्हाड़ी से तुम्हारे दोनों बच्चे का तुम्हें भी काट दिया जाएगा पकड़ कर। तो इसलिए वो लोग अभी तक 5 मर्डर कर चुका है, उसका 6 राउंड का अपना पिस्तौल है और दारू का मैन व्यापार है, 10 नौकर रखा है। व्यापार है दारू का बिहार में, दरभंगा जिला में। दरभंगा में हाँ, खुद व्यापार। हाँ, पुलिस वाला उससे मिले हुए हैं, क्योंकि उसको तो पैसा जाता है, वो उसका नहीं रहेगा तो मेरा रहेगा, मेरा सुनेगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं।
होता महिला है। विकास मंच एक बनी है महिलाओं के लिए, बीना मालवीय जी है, उनसे क्यों नहीं मिले? देखिए मीना मालवीय जी का पटना में गए तो कहे दरभंगा में जाओ, दरभंगा में गए तो वो कहे कि हमें जो है ना 10 दिन का 1 हफ्ता का समय दिए, लेकिन वो 1 हफ्ता का जो हमें समय दिए वो ना हमें टॉर्चर कर करके बोल रहे थे इस तरह से। वो लोग ना ऐसे लोग हैं जो 10 गुंडा लेकर रहते हैं हमेशा साथ, आते देर ना सीधा महिला का क्या वो एक लेकर बैठे रहते, वो 10 आदमी है तुरंत हमें भी गोली मार देगा, कहेगा कौन है कहाँ है नहीं है। ऐसे नहीं होता चाची, तानाशाही से थोड़ी काम चलेगा, तानाशाही कानून से देश चलने वाला है। मेरा भाई 24 साल का था, शादी करने वाला था, उसका प्रॉपर्टी के लिए उसको भी गाड़ी से एक्सीडेंट करके नहीं मतलब सब कुछ करके हत्या कर दिया उस लोग ने। भाई को लोहे के रॉड लाठी डंडे से मेरे पिता मेरे माँ ने और मेरा एक छोटा भाई ने ये दोनों मिलकर करवाया। एक भाई ने दुकान के लिए बिजनेस मतलब प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, कहा एक्सीडेंट होकर मर गया, उसके लिए कोई नहीं था जांच करने वाला न कोई देखने वाला। एक बात बताइए, इतना अत्याचार किया जाता है एक घर में तो बाहर के लोग। एक बार आप महिला विकास मंच के बीना मानवीय से भी मिलकर हम राष्ट्र महिला आयोग गए, वहाँ भी हम कहानी सुने, कहते हैं क्या जो तुम बच्चे लेकर क्या करोगी, क्या खिलाओगी, कहाँ रखोगी, ऐसे बात बोलते हैं। यदि सवाल करती है एक माँ के साथ कि तुम बच्चे को लेकर के क्या करेंगे, जो भी कहेंगे आप ये बताइए ये क्या है, ये गलत बोल रही है कि नहीं? एक महिला को अपने बच्चों से अलग कर किया जा सकता है क्या? 1.5 साल से ये महिला अपने बच्चे को नहीं देखा है, इनका भी तो हक है ना कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस स्थिति में है, जान सकता है ना। लेकिन उसके बाद भी ये बोल रहे महिला कहाँ, कौन मंच? राष्ट्रीय महिला आयोग जो पूरा देश राष्ट्रीय महिला आयोग वो बोलती है तुम बच्चे को लेकर के क्या करोगे। तो बताइए ये राष्ट्रीय महिला आयोग वाले ये गलत कर रही है कि नहीं? आप लोग बताइए, यदि गलत कर रही है तो आपको बोलना चाहिए कि ये गलत कर रही है। और मेरा कंप्लेंट सिर पर रख लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। बोले तुम बच्चे लेकर क्या करोगे या क्या खिलाओगी, खुद तो खाने के लिए मोहताज है, बच्चे ले रही, चल निकल। ऐसे इसका क्या मतलब है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसका बच्चा को उसके माँ से छीन लिया जाए? अगर पेट में रहते हैं तो माँ कहाँ से खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, माँ जानते हैं ना जो हम कैसे खिलाए, कैसे पोसे पाले। आज जब हम बच्चे के लिए सवाल करने गए तो हमारे यही सवाल कर रहे हैं हर जगह। गुड़गांव का कोर्ट में कह रहे कस्टडी के केस नहीं डलेगा क्योंकि आपका बच्चे बिहार में रहे। बिहार में मैं चाह रही हूँ कस्टडी के केस जो डालूंगी सो ना लीगल एड तो साफे देते ही नहीं है। लीगल एड जो देते हैं तो वो काम नहीं करते ढंग का। यहाँ हाई कोर्ट हम 5 बार आए हैं, 5 बार हाई कोर्ट आए जो मुझे लीगल एड का दिया जाए, लीगल क्रिमिनल रीड फाइल कराना है। ये ना दिलीप कुमार बैठा रखे हैं, एक काला सा लड़का वहाँ पे है हाई कोर्ट में दिलीप कुमार को बैठा रखे हैं। वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं। उस ऊपर कोई पता ही नहीं कहाँ पर जो है वो लीगल एड का दुकान, लीगल एड का जो है वो है क्या कहते हैं कहाँ पर रूम है वो पता ही नहीं है। ऊपर में दूसरी मंजिल पर लीगल एड का जो है रूम है। और जो जाओ सीधे कहेगा आपको केस ही नहीं होगा, आप तो नीचे कोर्ट जाओ उसका बाद आना। वो आपको परेशान किया? हाँ, परेशान किया 5 बार। हाँ, अब भी मैं कहा जो मुझे इमरजेंसी है, हमें 1 हफ्ता हो गया रहते हुए यहाँ पर, खाने पीने कुछ नहीं, जो रुपया आए खर्च हो गया। अब मुझे स्टेशन पर रहते हुए डर लग रहा है, मुझे लीगल एड जल्दी से दिया जाए। 1 हफ्ता हो गया मुझे। आप स्टेशन पे रहते हैं? हाँ, स्टेशन पर रहती हूँ। इस महिला की दर्द देख सकते हैं आप लोग। मैं आज 5 साल से मैं स्टेशन पर विधवा आश्रम इधर उधर भटक कर बच्चे के लिए दर न्याय के लिए भीख मांग रहे हो, कहीं नहीं हो रहा। बताइए आज़ादी के 70 साल भी देखिए महिला की स्थिति देखिए, और कहा जाता है कि महिलाओं के आज बराबर अधिकार मिल गया। बताइए ये महिला के साथ अत्याचार नहीं है तो और क्या है? जहाँ पैसे लेते भैया सारे नाम के लिए फोकस अपने आप का सब करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। आपका मानना है कि हर जगह पैसे वालों का पैसे वाले का बोलबाला है, कहीं सुनवाई नहीं होता, झूठ का। ये दिलीप कुमार जो है ना लीगल एड का जो सर्विस हाई कोर्ट में खोल रखे ना, बिल्कुल दलाल खाना खोल रखे। एक तो बिल्कुल किसी को वकील देते नहीं है। हाँ, लगते हैं कि अपनी तरफ से वकालत का मतलब अपनी तरफ से उनको पैसा भरना पड़ा है। मतलब कितना मुश्किल से हम के 1 नंबर कोर्ट जा रहे हैं शिकायत करने, 1 नंबर कोर्ट का मुझे वो नहीं बनाने पास नहीं बना दिया कोई ना। 1 नंबर मुझे कोर्ट 3 बार 4 बार गई, 1 नंबर कोर्ट ने मुझे शिकायत करने के लिए जाने दिया और ना मुझे लीगल एड दिया गया। कह रहे अब 1 हफ्ता लगेगा, आप गुड़गांव जाओ आओ। मैं 1 कदम गाड़ी से चलती हूँ, मुझे ब्लडिंग होने लगता है, बहुत हालत ख़राब हो जाता है। वो जहाँ ब्लडिंग हुआ वहीं 5-6 दिन के लिए 7 दिन के लिए बैठे रह जाती हूँ। हर दिन कभी भी ब्लडिंग शुरू हो जाता है। बताइए हम पैर पकड़े 10 बार गया, 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, एक लीगल एड नहीं दिया जा रहा है। अब मेरे पास पैसे नहीं, कोई 15,000 मांग रहा है,
कोई 20,000 मांग रहे, कोई 25,000 पर। ऑफिस अभी आए हैं चाची, बीजेपी ऑफिस के नेता से मिलने के लिए आए थे, तो क्या लगता है किसी से मिले हैं अभी? सर मैं 2-3 बार मिले थे। अभी किसी से मिले हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं मिले। इससे पहले हम 2-3 बार मिले थे जनता दरबार में, लेकिन वो लोग हंसते हैं, एक मजाक बना दिए हैं, मजाक जैसा उड़ाते हैं और कहते हैं जाओ हम डीएम को कॉल किए दिए। वो डीएम कहते हैं कौन कहाँ से आई है, कौन है, हम नहीं जानते, चलो निकलो, जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आओ, मेरे से मिलना है। तो बताइए भाई साहब, ये आज़ाद भारत की आज भी महिलाओं की स्थिति आप लोग देखिए इस महिला को दर्द को आप लोग समझिए। यदि आपके भी घर में माँ बहन होगी, उस तरीके से लेकर के आप लोग समझिए, समझे ना। यदि अच्छा लगे तो आप इस महिला के दर्द को शेयर करिए ताकि इस महिला को न्याय मिले। इस महिला के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रही है। खाने में वो लोग ड्रग्स का दवाई देते हैं, खाने में नशीली दवाई देते हैं, कोई पागल करने वाला दवाई देते हैं, जिससे वो सवास दिमाग का शक्ति खत्म हो जाते हैं। आपकी मांग क्या है? फाइनल बार एक बार फिर से बता दीजिए। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती देवी है। हम ये चाह रहे हैं इस लोग के खिलाफ जल्दी से जल्दी। पति का नाम दशरथ झा है। दशरथ झा के खिलाफ? हाँ जी, सब 12 आदमी शामिल है, 13 आदमी। इस लोग के खिलाफ जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई हो, मेरे बच्चे बरामद करे, इसके लिए सीबीआई जांच रखे जाए, हमारे बच्चे बरामद। इस लोग के लिए जल्दी से जल्दी, इस लोग बाहर रहने वाला लोग नहीं है, जल्दी से जल्दी इस लोग को अंदर करे, फांसी की सजा दिया जाए इस लोग को। इस लोग को बहुत बड़ा, क्योंकि 12-13 साल का लड़का के साथ ना 10 आदमी मिलकर लेटरिन तरफ शोषण करके अब पागल का दवाई खिला कर उसको 10-10 हज़ार का इंजेक्शन देकर 20-20 हज़ार का उसको हत्या कर दिया है ये लोग। तो इस लोग के लिए कोई कानून नहीं बना रखा है। जैसे दामनी का कत्ल हुआ, उसी तरह हर घर में, अपने ही घर में, अपने बच्चे के साथ, हमारे साथ, हमारे दोनों बेटे के साथ हत्या हुआ है। देख लीजिए। तो आप लोग तो सुन लिए, इस महिला का दर्द सुन लिए, इनका बेटा से मिलने नहीं दिया जाता है। और आप लोग ये जज कीजिए, क्या ये दशरथ झा ये गलत कर रहे हैं कि नहीं इन महिलाओं के साथ, और ये जो बाकी पुलिस प्रशासन जितने भी ये लोग गलत है कि नहीं। यदि गलत हैं तो आप लोग इस आवाज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस महिला को न्याय मिले। और हमें कोई मदद करना चाहते हैं तो मेरे नंबर ले लीजिए, हमें मदद कीजिए। अगर मेरे साथ कोई खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा होइए, मुझे मदद कीजिए। हमें कोई सहायता देने वाला नहीं है, कोई नहीं सहायता है, ना कोई आगे पीछे है। मुझे झूठा साबित करने के लिए वो हर तरह से प्रयास करते हैं, मुझे झूठा साबित कर देते हैं। पुलिस वाला पैसा ले लेते हैं, हमें ही कहते झूठा साबित करते हैं, पागल साबित कर देते हैं, कहते तुम पागल हो, ऐसे कहते हैं पागल का दवाई खाओ ना, तुम यहाँ पर क्या करने आती हो। कोई नहीं चाची, आपका वीडियो बना लिया गया है, ये वीडियो पूरा शेयर करेंगे और ये वीडियो सब लोग देखेगा, ठीक है चाची। हम लोग जहाँ तक कोशिश होगा आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट है, आप लोग का वीडियो जरूर चलाएंगे। आप लोग को भी यदि लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे ये अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ यदि हम लोग हैं, यदि अच्छा लगता है तो बाकी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।